हम शागिर्द हैं हजरत मौलाना मरगूब साहब ड्यूसबरी के दामद बरकातों। उन्होंने पूछा है कि मकतब और मदरसा और खानका और तबलीगी जमात, ये चारों में से अफजल कौन सा है, कौन बेहतर है, ये उन्होंने पूछा है। जवाबन अर्ज है कि मौलाना मरगूब साहब उम्र के लिहाज से सब अपनी अपनी जगह पर बेहतर है। उम्र के लिहाज से इस एतबार से अफजल कोई भी नहीं। 5 साल की उम्र से लेकर के 15 साल की उम्र तक जो बच्चे होते हैं उसके लिए मकतब सबसे अफजल है। उसी मकतब में कुरान शरीफ तजवीद के साथ तस्हीह की जाती है, अकायद सिखाए जाते हैं, मसाइल सिखाया जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह रसूल की मोहब्बत उसके दिल में डाली जाती है। जो लोग बचपने में मकतब में जाते हैं और कुरान तस्हीह करते हैं वो बाद तक भी महफूज रहता है, और जो बचपने में नहीं जाते वो बाद में कुरान शरीफ को तजवीद के साथ नहीं पढ़ सकता। मेरा खुद का आलम है कि मैंने तजवीद के साथ बचपने में कुरान पाक नहीं पढ़ा, आज भी सही तजवीद मुझसे नहीं होती है। फलसफा बयान कर लूंगा लेकिन तजवीद नहीं होगी। ये मकतब का वो आलम है कि मकतब में बहुत अच्छी तालीम होती है और बचपने से उसको बिल्ड किया जाता है। तो 15 साल की उम्र के लिए मकतब सबसे बेहतर है, न उसके लिए मदरसा बड़ा बेहतर है, जा ही नहीं सकता, न खानका न तबलीग। 15 साल से जो ऊपर के लड़के हैं जो मदरसे में मकतब से ऊपर जा चुके हो, मकतब से, हाँ, उसके लिए फिर बड़े मदरसे हैं, उसमें आलिम बनते हैं, सोलहा बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं, शेखुल हदीस बनते हैं, इसकी जरूरत है। तो बड़े मदरसे के लिए 15 से ऊपर 20 तक के लिए बड़ा मदरसा सबसे बेहतर है। और 22 साल के से जो ऊपर में हो गए, जो अब मदरसा नहीं जा सकता, मकतब में नहीं जा सकता, अब 2 हिस्सा है। अगर वो अच्छे हैं, नेक है, बेहतर है, वो खानका जाए, वहां अपनी इस्लाह करें, वहां भी इस्लाह होती है, बहुत अच्छी इस्लाह होती है, दिल में ईमान बैठाया जाता है। और जो खानका नहीं जा सकते, मकतब भी नहीं जा सका, मदरसा भी नहीं जा सका, खानका भी नहीं जा सकता, अब उसके लिए तबलीग है। 22 साल के ऊपर वालों के लिए तबलीग है, और ये तबका 50% है, 50% है, जिसकी इस्लाह तबलीग में हो सकती है। चूल्हे में बैठ के पास बैठा हुआ है और घरों में बैठा हुआ है, उनका बास का हाल तो यह है कि मौलवी साहब का नाम सुन करके वो खौफजदा हो जाता है कि पता नहीं मौलवी साहब क्या, कौन सी सूरत मुझसे पूछ लेंगे, क्या पूछेंगे, वो बार बार कहेंगे नमाज में जाओ। ये 50% लोग हैं जिनकी इस्लाह के लिए तबलीगी जमात है। ये हर एक के लिए, तो हर एक उम्र के एतबार से है। और तबलीगी जमात को भी हमारे बुजुर्गों ने कायम किया है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, मेरे उस्ताद मोहतरम शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह, जिससे मैंने पढ़ी है, उन्होंने फजाइल आमाल लिख करके उसको बिल्ड किया है। मौलाना अबुल हसन नदवी इसमें गए हैं, मौलाना मंजूर नोमानी गए हैं, तो ये भी हमारा ही है, किसी दूसरे का नहीं है। और ये लोग वाकतन इखलास का, जो इसके अवाम हैं, इखलास के साथ अपना माल, अपना जान कुर्बान करके जाते हैं इसमें, इसलिए इसकी भी तनकीस न की जाए। एक मुफ्ती साहब देखा, मेरा ख्याल है बहुत कच्चे से मुफ्ती थे, एक ही को देखा मैंने, कि वो उन्वान लगा हुए थे तबलीगी जमात में जाना हराम है, और फिर उल्टे सीधे दलाइल दिए थे। अल्लाह के नेक बंदो, अगर ये हराम है तो शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह ने हराम काम किया था, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह हराम काम किया था। इतने बड़े उन्वान तुम लगा रहे हो, आपको पता नहीं है कि इसमें 50% लोग इससे इसकी इस्लाह हो रही है, इसलिए कमी बेशी है, मैं जानता हूं, अवाम लोग हैं उसमें। तो ये उन्वान ना लगाया करें, हमारे बुजुर्गों की ये चीज है। अलबत्ता कमी बेशी है, उसकी इस्लाह की जाए, और अगर कोई कमी बेशी है तो उलमा के चाहिए कि बड़ी हमदर्दी के साथ जमात के लोगों को या जमात के अवाम को, बाद लोग तो समझने वाले भी नहीं है, उसको समझाएं, सिखाएं, ये आपका ही अपना है। तो तबलीगी जमात
بھی ایک چیز ہے جو ہمارے بزرگوں نے قائم کیا ہے، اور وہ اس طرح بڑے عنوان اس پر نہ لگایا کریں. اس سے اصلاح ہے 50% لوگوں کی، ایک ضرورت کی چیز ہے. اور مختصر سا نصاب ہے ان کا، چند صورتوں یاد کرانا، کلمہ لا الہ الا اللہ یاد کرنا، ایمان پر مرنے کی اس کو ترغیب دینا، اور اللہ یہ کرتا ہے، یہ عقیدہ، بڑا عقیدہ اس میں یہ اللہ یہ کرتا ہے، اللہ پر توکل، اللہ پر کرنے کی، اللہ ہی کرتا ہے، اس پر یہ یقین، یہ بڑی چیز ہے. تو اس پر تنقیس نہ کیا کرے. اور جماعت والے کو بھی چاہیے کہ ان کی تنقیس نہ کریں، مکتب کی، اس کے بغیر تم جی نہیں سکو گے. مدرسے کی، خانقاہ کی، ایک دوسرے کی معاونت کریں، ایک دوسرے کو مل کر کے چلیں، ایک دوسرے کو لے کے چلیں. ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے مکتب کا نظام، مدرسے کا نظام پوری دنیا میں قائم کیا، اور کم سے کم پیسے میں. اس مدرسین کے تنخواہ دیکھو 4,000 5,000 آج بھی ہے. کم سے کم پیسے میں تقریباً وہ بعض تو 12 گھنٹے ٹائم دیتا ہے، اور دل سے پڑھاتا ہے وہ ہمارے بچوں کو. یہ مدرسین، اس کی قدر دانی کرنی چاہیے. اور پوری دنیا میں یہ جال پھیلا ہوا. اور ایک عجیب بات بتاتا ہوں کہ ہمارے بزرگ، ہمارے مدرسین اخلاص کے ساتھ، ریا نمود نہیں، دکھلاوا نہیں، مکاری کر کے پیسہ لینے کا چکر نہیں، مکاری کر کے ادھر سے ادھر سے پیسہ لینے کا چکر نہیں، تو اخلاص کے ساتھ، ریا نمود نہیں، قوم کے لیے مر مٹنے کی تمنا یہ ان مدرسین کے اندر ہوتی ہے جو میں نے دیکھا. اور کم سے کم پیسے میں رات دن لگے رہتے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو مدرسین کی بھی بڑی اہمیت ہے، مکتب کی بھی اہمیت ہے، بلکہ زیادہ اہمیت تو مجھے مکتب کا ہی معلوم ہوتا ہے. مولانا مرغوب آپ معاف کر دیں مجھے، مکتب کی اہمیت میرے دل میں بہت زیادہ ہے. لیکن اس سے تنقیص بڑے مدرسے کے میں نہیں کرتا ہوں، تبلیغ کے خانقاہ کے نہیں کرتا. ہر ایک اپنے اپنے مقام پر. تو ایک دوسرے سے مل کے چلیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے چلیں، یہ ہے. اور اپنے اپنے عمر کے اعتبار سے یہ افضل ہے. یہ ہے میرے تاثرات. مولانا مرغوب صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں سمر الدین قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے. کسی کو میرے نظریے سے اختلاف ہو تو کر سکتا ہے، کیونکہ میرا ذاتی نظریہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.